स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, आपने इसकी साइन चेंज कर देनी है। जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन आपने चेंज करनी है, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो हम पहला पार्ट बन दिया 4 इसमें, तो देखें 4 तो रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं 0 आयोटा। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 0 आयोटा। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे चलते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या आ गया 16। इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं था, तो आपने अपनी तरफ से लिख देना 0 आयोटा। नेक्स्ट देखें 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो हो गया 1 प्लस आयोटा। तो इसको अगर आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराए तो थर्ड आइडेंटिटी लिखती है, तो वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट क्या है 7 आयोटा। इसमें 7 आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो होगा -7 आयोटा। तो हम क्या करते हैं 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा, क्योंकि ये इसका कंजुगेट है, इस पे रियल पार्ट है ही नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं रियल पार्ट तो 0 प्लस लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी आंसर सेम आएगा। 49 माइनस को पीछे लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 49 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 49। और पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट क्या है 6 माइनस 2 आयोटा। 6 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 6 प्लस 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर देखने मैंने लिया 36 माइनस 4 इंटू -1, तो 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट पार्ट -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और इसका नीचे कंजुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये है माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस इंटू -1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 -9 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है लास्ट स्टेप में, -9 इंटू -1। 6 माइनस 2 का 6 प्लस 2 आयोटा मैंने मल्टीप्लाई कराया, जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है ए माइनस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए प्लस बी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट की साइन मैंने चेंज कर देनी है, ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट में आते रहते हैं, तो इसको आपने जरा ध्यान से करना है। प्रूव दैट है, क्या है जी, Z1 उन्होंने आपको Z1 दिया और 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 क्या दे दिया उन्होंने, 2 प्लस आयोटा। प्रूफ क्या करना है आपने, प्रूफ करना है Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाइड बाय Z2 बार। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लें, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है। ये जो बार है, बार का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट। जो आंसर आएगा उसको आपने कॉन्जुगेट लेना है। क्योंकि इन होल पे बार है, इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, Z1 और Z2 को। उसका जो आंसर आएगा उसको हम कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पे अलग-अलग बार है, इसका मतलब है पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसके बाद दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है और दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। पहला हम करते हैं Z1 Z2 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कराएं, देखें जी 1 को 2 से 2 आया, 1 को आयोटा से आयोटा आ गया, -4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, -3 आयोटा। देखें ये -2 इंटू -1, 2 -3 आयोटा प्लस 2। अब देखें 2 और 2 ऐड हो रहे हैं, तो 4 -3 आयोटा। ये क्या आ गया हमारे पास, Z1 Z2। अब हमें इसका क्या चाहिए, बार चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो हम इसका आंसर, इसका इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। ये Z1 और Z2 आ गया। राइट साइड पे चलते हैं। राइट साइड में क्या है, Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 का बार क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा, देखें इसका मैंने बार ले लिया, इंटू Z2 का बार क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा था, उसका मैंने बार लिखा है, कॉन्जुगेट लिखा है, 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा -2 इंटू -1, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2, तो क्या आंसर आ गया, 4 प्लस 3 आयोटा। तो 1 और 2 देखें दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने जस्ट क्वेश्चन समझे, मल्टीप्लाई करना आपको आ गया है, तो क्वेश्चन के मुताबिक चलें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन है बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट क्या है, Z1 ओवर Z2। होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। Z1 क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 क्या है, 1 2 प्लस आयोटा। मैं इनका बार भी आगे लिख ही देता हूं। Z1 बार क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 का बार क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो होल पे बार है, इसका मतलब है हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने Z1 और Z2 को फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका बार हम देंगे, क्योंकि ये होल पे बार आ गया है। अगर अलग अलग जैसे यहाँ पे बार होता
हम इनका पहले